हाय फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि बंद नाक को खोलने के लिए कौन सी दवा प्रयोग की जाती हैं। हम 3 प्रमुख दवाओं के बारे में बात करेंगे जिनका प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। अक्सर ठंड के मौसम में बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत रहती है कि उनका जो नाक होता है वो बलगम की वजह से बंद हो जाता है, जिससे कि सांस लेने में उनको परेशानी होती रहती है, छींकें आती है, खांसी भी आती रहती है। और उसके अलावा रात को नींद आने में परेशानी होती है, नाक से आवाज़ आता रहता है। ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ऐसे में हम 3 प्रमुख दवाएं इस वीडियो में बताएंगे जिनके प्रयोग से आप नाक को तुरंत खोल सकते हैं और उससे संबंधित जो समस्याएं हैं वो दूर कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में छोटे बच्चों के बारे में बताया था कि उनके नाक बंद होने पर कौन सी दवा प्रयोग की जाती है, तो आप चाहें तो हमारे चैनल पर जा करके वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आखिर ये नाक बंद होता क्यों है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि सर्दी जुकाम की वजह से बलगम ज़्यादा बनती है जिसकी वजह से नाक बंद हो सकता है। किसी प्रकार की एलर्जी है, चाहे धूल हो, मिट्टी हो, हवा हो या किसी अन्य चीज़ से अगर एलर्जी है तो उसकी वजह से भी नाक बंद हो सकते हैं। इसके अलावा कोई दवा आप इस्तेमाल करते हैं, कोई दवा रेगुलर आपकी चल रही है तो उसके एलर्जी की वजह से भी आपके नाक जो है बलगम से बंद हो सकते हैं। तो दवाओं में हम सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों ओट्रोविन नज़ल ड्रॉप के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। और अगर हम बात करें कि इस ड्रॉप में कौन सी दवा मिली हुई है तो इसमें ऑक्सीमेटाजोलिन हाइड्रोक्लोराइड नाम की एक दवा होती है जिसको मिला करके ये बनाई गई है। और ये एक OTC प्रोडक्ट है दोस्तों, यानी आप चाहें तो बिना डॉक्टर के पर्चा के भी आप मेडिकल से जा करके खुद से खरीद सकते हैं। और अगर हम बात करें इसके MRP के बारे में तो 100 रुपये से मिला करके 125-130 रुपये तक ये लगभग मिल जाता है। तो अगर हम बात करें कि इसकी विधि क्या होती है प्रयोग करने की और कि इसके डोजेज क्या होते हैं, तो इसमें आप इसको दिन में 2-3 बार डाल सकते हैं। तो इस ड्रॉप को नाक के दोनों तरफ डालना चाहिए। और जैसा कि ये कंपनी दावा भी करती है कि 25 सेकंड में ये अपना काम शुरू कर देती है और बंद नाक को खोल देती है। अगर हम बात करें कि ये कितने दिन तक प्रयोग कर सकते हैं, तो ऐसे तो आप डॉक्टर के अनुसार ये दवा प्रयोग करें, लेकिन आप चाहें तो लगातार 7 दिन तक ये दवा प्रयोग कर सकते हैं। 7 दिन तक अगर ये प्रयोग करने के बाद आपका नाक बंद रहना ठीक हो जाता है तब तो ठीक है। अगर नहीं आराम मिलता है आपको तो इसमें और इन्फेक्शंस हो सकते हैं, इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। और इसका जो मोड ऑफ एक्शन है यानी जो काम करने का तरीका है वो बलगम को पतला कर देता है, उसके बाद उसको सुखा देता है, जिससे कि काफ़ी कम हो जाती है उसकी कंसिस्टेंसी, जिससे कि धीरे धीरे वो साफ़ हो जाता है। आप चाहें तो किसी कॉटन से आप उसको साफ़ कर सकते हैं या रुमाल से साफ़ कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जो नज़ल वेसल्स होती हैं उनको रिलैक्स कर देता है, जिससे कि उनमें जो सूजन होती है वो सूजन भी ख़त्म हो जाती है, जिससे कि ये बंद नाक आसानी से खुल जाती है। अब अगर इसमें हम बात करें दूसरी दवा के बारे में तो उसमें दूसरी जो सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है वो होती है सॉल्विन नज़ल स्प्रे। सॉल्विन नज़ल स्प्रे का भी प्रयोग आप कर सकते हैं बंद नाक को खोलने के लिए। इसमें सोडियम क्लोराइड होता है जो कि नमक और पानी का मिश्रण होता है, बहुत ज़्यादा इसमें कोई दवा नहीं होती है। उसके इस्तेमाल से आप 2-2, 3-3 बूंद नाक के दोनों तरफ डाल सकते हैं, जिससे भी ये कोई सी भी प्रकार की बंद नाक हो बलगम की वजह से तो ये आसानी से खुल जाती है। और इसके अलावा दोस्तों सॉल्विन नज़ल स्प्रे का प्रयोग बहुत सारे लोग हाइजीन के तौर पर भी करते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग बाहर काम करते हैं जहां बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, चाहे हवा में प्रदूषण हो, चाहे वो किसी फैक्ट्री या कंपनी में काम करते हैं, वहाँ जो किसी प्रकार की प्रोडक्ट बनती है तो वहाँ से निकलने वाली गैसें या जो बारीक कण होते हैं जैसे लकड़ी का बुरादा हो गया या स्टील का या अन्य किसी चीज़ का, तो उसकी वजह से भी किसी को एलर्जी होती है, नाक बंद हो जाती है। तो वो लोग शाम को घर पे आकर के इसकी 2-3 बूंदें नाक में डाल लेते हैं, जिससे कि नाक में जो जमा प्रदूषण होता है वो बलगम के साथ में बाहर निकल जाता है, जिससे ये किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी का रूप नहीं ले पाती हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ें दोस्तों और बात करें तीसरी दवा के बारे में। तो उसमें आप सीनारेस्ट बेपोकैप कैप्सूल आती है जिसका प्रयोग आप बंद नाक को खोलने के लिए कर सकते हैं। ये आपको 114 रुपये में लगभग 10 कैप्सूल्स मिल जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि इसमें क्या इंग्रेडिएंट मिलाया गया है, यानी कौन सी दवाएं मिला करके इसको बनाई गई हैं, तो इसमें कई प्रकार की दवाओं को मिलाया गया है, जैसे कि कैम्फोर, क्लोरोथाइमोल, इकोलिप्टॉल, मेंथोल और टर्पिनोल। और इसके जो बेनिफिट हैं दोस्तों वो थोड़े से ज़्यादा हैं। ये बंद नाक को खोलने के साथ साथ ये
जो दर्द होता है, नाक के अंदर इरिटेशन होता है यानी जो जलन होती है, खुजलाहट होती है, उसको भी आराम देने में मदद करती है। और अगर किसी पेशेंट को सांस लेने में भी तकलीफ़ होती है तो ऐसे पेशेंट को भी काफ़ी आराम देता है। अब अगर हम बात करें कि इसके इस्तेमाल के विधि के बारे में कि कैसे इसको इस्तेमाल करना है, तो इसके 2 तरीके हैं इस्तेमाल करने के। जो सबसे पहली विधि है उसमें आप आधा लीटर पानी ले लीजिए, उसको किसी गैस पर रख करके आप गर्म करिए जिसमें भाप निकलने लगे। जब भाप उसमें से निकलने लगे तो आप सिनारेस्ट कैप्सूल का जो ऊपर का निब होता है उसको चाहे कैंची के द्वारा या हाथ से तोड़ करके उसमें उस कैप्सूल का जो अंदर दवा होती है उसको आप निचोड़ सकते हैं पानी में, जिससे कि पानी से जो निकलने वाला भाप होता है फिर उस भाप को आप खींच सकते हैं अपने नाक के द्वारा। इससे काफ़ी आराम मिलेगा आपको, जो बंद नाक हो वो तुरंत खुल जाएगी। और इसकी जो दूसरी विधि है दोस्तों, उसमें आप इस कैप्सूल को निचोड़ करके जो रुमाल होता है यानी जो हैंकरचीफ होती है उसमें आप इसको निचोड़ सकते हैं। उसके बाद में आप इसको नाक से थोड़ी दूरी पर रख करके इसको धीरे धीरे सांस से खींचना चाहिए। बहुत ज़्यादा करीब नाक के ना रखें, थोड़ी सी दूरी बना करके इसको खींचें, जिससे कि थोड़ी सी मात्रा इस दवा के सांस के अंदर साथ में जाएगी और बंद नाक को या नाक में जलन या दर्द इस तरह की जो समस्या थी, सांस लेने में जो परेशानी थी, वो दूर हो जाती है। और जिन लोगों को रात में नाक बंद होने की सबसे ज़्यादा समस्या रहती है, यानी दिन में उतना परेशानी नहीं होता है लेकिन जब रात को सोने चलते हैं तो उसके बाद उनका नाक बंद हो जाता है बलगम की वजह से, तो ऐसे लोग अपने तकिए में निचोड़ सकते हैं इस सिनारेस्ट कैप्सूल को। साथ ही साथ जो नाइट का कपड़ा होता है पहनने का, जिसको पहन के सोते हैं, उसमें भी इस कैप्सूल को निचोड़ सकते हैं, जिससे हल्की हल्की मात्रा सांस के द्वारा अंदर जाती रहेगी और ये पूरी रात आपको जकड़न से बचाएगी, यानी नाक को बंद नहीं होने देगी। इस प्रकार से आप सिनारेस्ट कैप्सूल का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें से कोई भी दवा दोस्तों 1 हफ्ता से ज़्यादा प्रयोग ना करें। अगर 1 हफ्ता से ज़्यादा प्रयोग करने के बावजूद भी सिम्टम्स नहीं जा रहे हैं, आपके नाक नहीं खुल रहे हैं या सांस लेने की जो परेशानी है या अन्य कोई दिक्कत है सर्दी जुकाम की, अगर वो नहीं ठीक हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएं। आप अपने फिजिशियन की सलाह पर ही दवा का इस्तेमाल करें, अन्यथा आपके लिए किसी प्रकार का दुष्परिणाम दिखा सकती हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और लोगों के पास शेयर करिए ताकि सभी के पास ये जानकारी पहुँच सके। और ऐसे ही तमाम अच्छी जानकारी के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।